हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर शुक्रिया आने के लिए। और हमारी वीडियोस आप अब थोड़ी कम देखते हैं, तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को थोड़ा और देखा कीजिए। अगर आप हमारी वीडियोस को लाइक भी नहीं करेंगे, सिर्फ देखेंगे, सिर्फ व्यू देंगे, तो उसी से ही हमारा जो मोटिवेशन है वो बहुत बढ़ जाता है। तो कृपया करके वीडियोस को देख लिया कीजिए, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक भी कर दिया कीजिए। और साथ ही साथ हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप अन्य वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे। और तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं उदित नारायण जी के बारे में। उदित नारायण एक भारतीय पार्श्व गायक हैं। उन्हें 3 देशीय पुरस्कार तथा 5 फिल्म फेयर पुरस्कार मिल चुके हैं। वर्ष 2009 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। इनका जन्म 27 नवंबर 1955 को नेपाल के सप्तरी जिले में हुआ। उदित नारायण एक प्रख्यात गायक के रूप में जाने जाते हैं, नेपाल में और भारत में भी। नेपाली फिल्म में उन्होंने बहुत हिट गाने गाए हैं। उन्होंने घूट काम उम्र ही संगीत सीखना आरंभ कर दिया था, और वह हिंदी सिनेमा के एक बेहतरीन गायक हैं। उदित जी का मातृभाषा मैथिली है और वह नेपाल के मिथिलांचल इलाके से आते हैं। जैसे कि नेपाल और भारत के बीच बेटी और रोटी का संबंध है, उसी तरह उनका ननिहाल भारत का बिहार राज्य में है। उदित नारायण ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई पीबी स्कूल राजविराज नेपाल से संपन्न की है। उदित नारायण की पहली शादी रंजना नारायण से हुई थी, लेकिन यह शादी कुछ ही दिन चल सकी। इसके बाद उन्होंने अपनी पहली पत्नी को तलाक देकर नेपाली फोक सिंगर दीपा नारायण से विवाह रचा लिया। उनके एक बेटा भी है, आदित्य नारायण, जो कि एक हिंदी सिनेमा में पार्श्व गायक के रूप में सक्रिय है। उदित नारायण ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत नेपाली फिल्म सिंदूर से की। इस फिल्म में उन्होंने पार्श्व गायकी की साल 1978 में वह मुंबई आ गए। उदित नारायण को हिंदी सिनेमा में पहला ब्रेक राजेश रोशन ने अपनी फिल्म 1920 में दिया था, लेकिन उन्हें सबसे ज़्यादा सफलता मिली सुपरहिट फिल्म कयामत से कयामत तक के गीतों के द्वारा। इस फिल्म में उन्होंने पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा जैसे गाने को अपनी आवाज़ दी थी। इस गाने के लिए उन्हें पहली बार सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। इसके बाद उन्होंने हिंदी सिनेमा के कई बेहतरीन संगीत निर्देशकों के साथ काम करना शुरू किया था। उन्होंने मशहूर संगीतकारों जैसे आर रहमान और डी बर्मन, जगजीत सिंह, विशाल भारद्वाज आदि के साथ काम किया। उदित नारायण ने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, राजा हिंदुस्तानी, हम दिल दे चुके सनम, लगान, स्वदेश जैसी कई हिट फिल्मों के लिए गाने गाए हैं। उदित नारायण को साल 2009 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था। इनकी जादू भरी आवाज़ ने उन्हें 3 बार नेशनल अवार्ड का खिताब दिलाने में ये बड़ी सफलता दी है। उन्हें सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का राष्ट्रीय पुरस्कार 3 बार मिल चुका है, जिसमें साल 2002 में फिल्म लगान के गाने मितवा, दूसरी बार फिल्म जिंदगी खूबसूरत है के गाने छोटे छोटे सपने, और तीसरी बार फिल्म स्वदेश के गाने यह तारा वह तारा के लिए उन्हें एक खिताब दिया गया। इसके साथ ही उन्हें 5 बार सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया जा चुका है। उन्हें यह अवार्ड फिल्म कयामत से कयामत तक, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, राजा हिंदुस्तानी, हम दिल दे चुके सनम, लगान जैसी सुपरहिट फिल्मों में अपनी बेहतरीन आवाज़ प्रस्तुत करने के लिए मिले हैं। साथ ही उनकी झोली में और भी कई पुरस्कार शामिल हैं। उदित नारायण अब तक 30 भाषाओं में करीब 15,000 से अधिक गीत गा चुके हैं। उन्होंने अपने टीवी करियर की शुरुआत इंडियन आइडल सीज़न 3 से की थी। इस सीज़न में उनके साथ शो में अनु मलिक और अलीशा चिनॉय भी नजर आई थी। उसके बाद सोनी टीवी के वॉर परिवार में जज के तौर पर वे नजर आ चुके हैं। हम आपको इनका शुरुआती सफ़र कैसा था उसके बारे में बता देते हैं। के पिता किसान और मैथिली लोक गायिका माँ के घर जन्मे उदित नारायण की शुरुआत साधारण थी, लेकिन वे हमेशा से गायक बनना चाहते थे। हालांकि उनके पिता चाहते थे कि वे खेती के पारिवारिक व्यवसाय को जारी रखें। अपने सपनों का पीछा करते हुए किशोर उदित मैट्रिकुलेशन के बाद काठमांडू चले गए, जहां उन्होंने अपनी इंटरमीडिएट की डिग्री हासिल की।
और साथ ही रेडियो नेपाल पर मैथिली और नेपाली लोकगीत भी गाए। अपनी आजीविका चलाने के लिए वे होटलों और सांस्कृतिक समारोह में भी गाया करते थे। नेपाल में भारतीय दूतावास में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान वाणिज्य दूतावास के एक अधिकारी ने उन्हें बड़ौदा या लखनऊ में भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखने के लिए छात्रवृत्ति की पेशकश की। लेकिन उदित, जो अपने संगीत के आदर्शों मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार और लता मंगेशकर को सुनते हुए बड़े हुए थे, मुंबई में पढ़ना चाहते थे ताकि वह बॉलीवुड में अपनी जगह बना सकें। 1978 में 22 साल की उम्र में उदित नारायण ने मुंबई में कदम रखा और गिरगांव में भारतीय विद्या भवन में संगीत रत्न पुरस्कार विजेता पंडित दिनकर केकिनी के अधीन शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू किया था। इस तरह बॉलीवुड में प्रसिद्धि पाने की उनकी तलाश शुरू हुई, क्योंकि वे काम पाने के लिए गिरगांव के पास विभिन्न संगीत कक्षों और रिकॉर्डिंग स्टूडियो के दरवाजे पर खड़े रहते थे। इन यात्राओं के कारण उनका परिचय कल्याण जी, आनंद जी, आर डी बर्मन, राजेश रोशन और चित्रगुप्त सहित कई संगीतकारों से हुआ था। जबकि साथ ही संघर्ष करने वाले कोरस में गाने का विकल्प चुनते थे। उदित जानबूझकर ऐसा करने से बचते थे और ऐसे गीतों की कोशिश करते रहते थे जिनके लिए उन्हें श्रेय दिया जाता है। और आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो धन्यवाद आप सभी को।